हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द मेरे सुन के आप लोग लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। और अच्छी तरीके से लिखिएगा, एक एक चीज बहुत स्पष्टली मैं बोल रहा हूं और अच्छी तरीके से आप लिखिएगा, बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूल इसका देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नहीं, अगर नकारात्मक शब्द आया तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जैसे वह अपना खेत कब नहीं जोत चुका है। देखिए, वह अपना खेत कब नहीं जोत चुका है। तो सबसे पहले देखिए, हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में चुका है, चुकी है, ये तो आना चाहिए। और मैंने दूसरी चीज बताया कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ, देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया ना कब, प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं आया है ना, नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नहीं। देखिए, आपको क्या चीज मिल गया है, तीन चीजें आपको मिल गई। एक तो पहले आइडेंटिटी हो गई, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक। और दूसरी चीज प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका यही मिल गया, और नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव ये भी आपको मिल गया। अब आपको खोजना क्या है, बस आपको कौन लगा कि प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा, कौन, अपना खेत, वह क्या निकल गया, ये सब्जेक्ट। उसके बाद इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है जोतना, जोतना क्या है इनका मेन वर्ब है। उसके बाद क्या जोत रहा है, अपना खेत, अपना खेत क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, इससे आसान आप नहीं सीख पाओगे। मैंने आपको आइडेंटिटी में जो लिखाया था कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द के साथ आया है कि नहीं आया है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लगाना है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। आपने व्हेन लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से, तो आपको पता है वह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे, हैज। उसके बाद अगर सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद अगर नहीं आया तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, जोतने को इंग्लिश में, जोतने की इंग्लिश क्या होती है, प्लाउ, PLOUGH। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लाउड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ये प्लाउड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, PLOUGHED, प्लाउड। क्या चीज, किसका खेत, अपना खेत। तो देखिए, वह के साथ यानी ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है, ठीक है ना, तो क्या लग जाएगा ये हिज। और क्या चीज जोत रहा है, सॉरी, अपना खेत ना, तो हिज फील्ड।
फील्ड मतलब देखिए खेत होता है, मैदान भी होता है, और लास्ट में क्या कुछ नहीं बचा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आ गया? देखिए तो ये बन गया व्हेन हैज ही नॉट प्लाउड हिज फील्ड। बस इतना ही बनाना था। अब देखिए क्या करना है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम मेरे साथ गांव में अरे सॉरी कब ना लिख के अब कुछ दूसरा लिख लूं, कब तो हो गया ना, कैसे नहीं आ चुके हो। देखिए तुम मेरे साथ गांव में कैसे नहीं आ चुके हो, तो सबसे पहले देखिए क्या है, आइडेंटिटी, चुके हो आइडेंटिटी है, और कौन, यानी कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा, तो यानी हमारा ये सब्जेक्ट है, और इसका मेन काम क्या है, आना। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, आना। आ कहाँ रहा है ये, आ कहाँ रहा है, कहाँ रहा है, गांव, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए गांव आ रहा है, देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकलेगा, कौन, तुम, इनका मेन काम क्या है, आना। आ कहाँ रहे हैं, गांव में, तो ये जाएगा गांव में आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जिसके साथ आ रहे हैं ये सब हमारा क्या हो जाएगा, अदर। और आपको पता है कैसे, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इसी के साथ हमारा नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक। तो हमारे पास चुका है, चुके हो, ये जो ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। बस इतना ही पहचानना था। तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखिए कौन क्या चीज है, इंट्रोगेटिव वर्ड, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या लगाओगे, हैव लगाइए, क्योंकि तुम बहुवचन है, ठीक है ना। तो हैव, उसके बाद कर्ता लगा दीजिए यानी सब्जेक्ट यू, उसके बाद नहीं आया तो नॉट लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आने की इंग्लिश में बोला जाता है कम, इसका सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है फिर से कम होता है, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कम, ठीक है ना। और अब कहाँ आ रहा है, गांव में ना, कम इन द विलेज। आप बताइए, जिसके साथ मेरे साथ ना, तो आप मेरे साथ की इंग्लिश क्या लगाओगे, विथ मी। देखो और कुछ बच रहा है, नहीं, और कुछ नहीं बच रहा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू नॉट कम इन द विलेज विथ मी। बात समझ में आ गई। देखिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, और जो भी कोई इन सारी वीडियोस में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।